Hi everyone, can you see me? Hi guys, let me just switch it off. Hi everyone. Okay, yes. How are you? आवाज आ रही है? सुन रहा है सबको? नमस्ते बेटा, नमस्ते जी. Hi guys, hi. Yes, this is an Academy's office and this is the whole studio जहाँ पे अभी हमने YouTube की क्लास ली है and जहाँ से हम अपनी स्पेशल क्लास भी ले रहे हैं. सत श्री अकाल बेटा. क्लास स्क्रीन वॉज बिग. ये दिस बोर्ड इज बिगर देन माई होम्स बोर्ड, है ना. मैं छोटी दिख रही थी इसमें, ये थोड़ा बड़ा बोर्ड है, हाइट पे भी बना हुआ है. जो मेरे घर का है वो तो बेटा यू नो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द मेल फैकल्टीज. मतलब सबकी हाइट के अकॉर्डिंग है, तो काफी बड़ा है ये, है ना. गुड इवनिंग. नहीं बेटा, आज आपके एकेडमिक्स रिलेटेड नहीं, प्लीज आस्क डाउट्स रिलेटेड टू विच आर नॉट एकेडमिक्स, है ना. Today's session was awesome. Thank you, Diksha. I will clear everyone's doubt. I will try to clear everyone's doubt. तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस डाउट सेक्शन में डाल दीजिए. अगर आप प्लस के हैं तो रेज हैंड में डाल दीजिए. आई विल ट्राई टू आंसर मैक्सिमम आंसर्स टुडे. ओके. हाँ, लेकिन पहले आंसर देने से पहले बेटा, आई वांट टूर. बेटा मैंने कराया हुआ है, आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, यू विल सी कि मैंने एक अनअकैडमी का टूर कराया हुआ है. ठीक है ना. तो अन अकेडमी ऑफिस टूर सीप पाउजा डाल के देखिए, मैंने दिखाया हुआ पूरा ऑफिस. तो ऑफिस तो वही है यार, चेंज तो हुआ नहीं 3-4 महीने में. ऑफिस इज सेम. ओके, सो आज बेटा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि आज हमने किस बारे में बात करनी है. आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ नीट 2022. अगर मतलब आप नीट 22 के लिए अभी बिल्कुल जीरो पे हैं, तो किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें. अगर 10% भी आता है, 20% भी आता है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें बेटा, जिससे आप आने वाले नीट एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाए. ठीक है. हाँ जी. तो सबके लिए बेटा ये सेशन है. 2022 के हैं, चाहे आप 2023 के हैं, मतलब आने वाले 6 महीने कैसे यूज कर रहे हैं. अब चाहे तुम 11th में हो यार, 6 महीने तो पढ़ोगे ना, तो 12th को तुम रिप्लेस कर लेना 11th से, एक ही बात है. लेकिन क्या रूटीन होना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए एंड किस तरीके से प्रिपरेशन करें, ये मैं आपको बताऊं. ठीक है. हाँ जी बेटा, वाईटी पे सारे चैप्टर्स होंगे 11 12 के. ओके, लेट अस स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले बात करें बेटा, नीट का एग्जाम होगा कब. बहुत बच्चों का यही डाउट रहता है कि मैम नीट 2022 का एग्जाम कब होगा. क्या लगता है आपको. बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अभी एग्जाम आपका मई में तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है. इट इज अक्टूबर. एनटीए इतना समझती है कि रिजल्ट आने के बाद कम से कम बच्चों को 6 से 7 मंथ्स देना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे ड्रॉप भी करते हैं. तो एनटीए के माइंड में सिर्फ 12th क्लास के बच्चे नहीं है, एनटीए के माइंड में ड्रॉपर्स भी हैं. तो उसके लिए बेटा अगर मैं उस हिसाब से देखूं, तो नीट का पेपर अप्रैल में तो नहीं होगा. नो डाउट कोविड की सिचुएशन ठीक हो गई है, अब करने को वो कर सकते हैं. वो वैसे भी नहीं करते थे, वो मई में करते थे. व्हाट आई फील इज कि नीट 2022 का एग्जामिनेशन जून में होना चाहिए. ठीक है, मई में भी नहीं होगा. कब होगा, जून. बट ये सब स्पेकुलेशंस हैं, ये सब आइडियाज हैं. अल्टीमेटली तो एनटीए ही बताती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जून से पहले नहीं होना चाहिए. चलिए जून तक भी लगा लेते हैं. जून तक भी अगर मैं सोचूं कि टाइम है, तो आपके पास कितने महीने बचे हैं. टुडे अभी कौन सा मंथ है, अक्टूबर. ये तो निकल गया. ये तो तुम दिवाली में खेलने में, दशहरा मनाने में, रंगोली बनाने में निकाल दोगे. तो कितने महीने बचे. तुम्हारे पास पूरा नवंबर है, तुम्हारे पास पूरा दिसंबर है, एंड तुम्हारे पास जनवरी है, देन यू हैव फेब्रुअरी, देन यू हैव मार्च, एंड यस दैट्स इट. अप्रैल में काउंट नहीं करती हूँ. अप्रैल नहीं, अप्रैल में रुको रुको, मई काउंट नहीं करेंगे. यू हैव अप्रैल ऑल्सो, बट मई में काउंट नहीं करती हूँ. ठीक है, क्योंकि ये जो मई है,
ये बेटा जी आपका जाएगा 101% रिविजन में। इसमें कुछ हम नया नहीं सीखते हैं, इसमें कुछ भी हम नया नहीं सीखते। बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, वेट वेट यार वेट। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने मंथ्स है, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल में बेटा यू हैव गॉट 6 मंथ्स। ठीक है, आपके पास 6 महीने हैं। अब 6 महीने में सिलेबस कितना करना है, 2 क्लासेस का सिलेबस करना है। 11th भी कंप्लीट करनी है, 12th भी। चाहे तुम ड्रॉप करो तो भी 11th करोगे, चाहे तुम 12th में हो तो भी 11th करोगे। तो बेटा 11th और 12th 2 क्लासेस इन 6 महीने में करनी है। तुम इमेजिन कर रहे हो बेटा कितना टाइम देना पड़ेगा, कितने आवर्स की स्टडी आपको डेली चाहिए। एंड आवर्स से मतलब ये नहीं किताब खोल के बैठना है। बच्चे क्या करते हैं, यार आवर्स की स्टडी चाहिए, बुक खोल के बैठ लो। हाँ मम्मी मैं तो शाम को 4 बजे से बैठा हुआ हूँ, 9 बजे है, 9 बजे तक बुक के सामने हूँ। बेटा वो 5 घंटे काउंट नहीं होते हैं कि बुक के सामने हो लेकिन नीचे फोन खुला है, बुक के सामने हो लेकिन सामने घड़ी को देख रहा हूँ और माइंड में चल रहा है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा नए नए बच्चे मिलेंगे, नई मैम मिलेंगी, नई बुक्स मिलेंगी, मजा आ जाएगा, फेस्ट होंगे, फ्रेशर्स पार्टी होगी, पब में जाएंगे, ये सब चीजें। वो बेटा घंटे काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, दीवार को देखना, छिपकली को देखना, बैठे रहना, बीच में सो जाना, बीच में व्हाट्सएप कर लेना, इंस्टाग्राम देख लेना, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना फालतू नॉन एकेडमिक। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ आवर्स जिसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड आवर्स डेडिकेटेड टू योर एग्जामिनेशन, है ना। हाँ, तो बेटा कंसंट्रेटेड आवर्स के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप कम से कम एक दिन में 6 घंटे 6 आवर्स का स्टडी जरूर करें। इनफैक्ट 5 to 6 आवर्स का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, आपकी कोचिंग की बात नहीं हो रही है। मैं अभी रूटीन भी आपको बनाकर दिखाऊंगी अंशिका कि कैसे आप ये मैनेज कर सकते हैं। बट मिनिमम 5 to 6 आवर्स ऑफ डेली सेल्फ स्टडी, जिसमें आप ऑनेस्टली कंसंट्रेशन के साथ 6 घंटे लगातार बैठ के, लगातार नहीं तो बेटा टुकड़ों में बैठ जाना, 2 घंटे पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से ब्रेक ले लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी अकेले से भी कुछ नहीं होता। नीट इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, तो यार कोचिंग तो कहीं ना कहीं से लोगी। बहुत कम बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के निकाल सकते हैं, निकलना पॉसिबल है बिना कोचिंग के भी। बट स्टिल मेनी पीपल दे नीड गाइडेंस। कोचिंग से मैं बोलती हूँ कि गाइडेंस जरूरी है, कि जैसे मैं आपके लिए एक गाइड हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि बायो तुम यहाँ से पढ़ो, ये टॉपिक जरूर कर लेना, ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये चीज नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक गाइड की जरूरत होती है, उसी को बोला जाता है कोचिंग। ठीक है, तो कोचिंग अब बेटा तुम चाहे लो ऑफलाइन, मैं नहीं कहती कि तुम ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो या फिर आप ऑनलाइन लो, डिपेंडिंग कि आपके शहर में क्या अवेलेबल है, डिपेंडिंग कि आपको किसका समझ आता है, उस हिसाब से तुम कोचिंग ले रहे हो। तो कोचिंग में भी बेटा मैं मान लेती हूँ कि आपके कितने घंटे व्यस्त हो जाते हैं। अगर आपके 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी zoology, हर सब्जेक्ट को तुमने दिए 1.5 घंटा, कितने घंटे गए, कितने घंटे गए, 6 या 7, बताना कितने घंटे गए, 6 6 हुए वैसे तो। बट मैं इसको 7 ले लेती हूँ कि आप अगर ऑफलाइन में तो जाते भी होंगे ट्रैवल करके, है ना, फिर आते भी होंगे, आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है, या बीच में ब्रेक ब्रेक होती है, सब मिला के। ठीक है, यस, तो टोटल 7 आवर्स आपके गए। तो अगर आपका टाइम टेबल बनाया जाए दिन का, लेट मी मेक योर टाइम टेबल। आपने पूरे दिन में सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ स्टडी किया कितने घंटे, 6 आवर्स। आपने पूरे दिन में कोचिंग ली, कोई भी कोचिंग, कोचिंग का मतलब है जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, या फिर एनीवन, वो आपने तकरीबन किए 7 आवर्स। ठीक है, सब मिला जुला के, बीच में ब्रेक है, आना है जाना है, एवरीथिंग। ठीक है, फिर आपने स्लीप भी किया। सोओगे कि नहीं सोओगे, जो बच्चा सोचता है कि मैं 4 घंटे सो के नीट निकाल लूंगा, वो बिल्कुल 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 गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 4 घंटे सोने से नीट नहीं निकलता है। यू नीड टू टेक अ फुल मिनिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कभी ज्यादा थके हो तो 8 घंटे सो जाओ, नहीं थके हो तो बेटा 6 7 इतने घंटे सो जाओ। अगर आप 4 घंटे सोएंगे एक दिन जी लेंगे, सरवाइव कर लोगे तुम, सरवाइव कर लोगे, लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है वो वीक हो जाता है बेटा। तुम 4 घंटे सो के 2 घंटे बचाओगे, वो 2 घंटे मान लो तुमने सेल्फ स्टडी में डाल दिया, तुम जो काम
6 घंटे में कर पाते थे वो 8 घंटे में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, सेल्स को भी रिजनरेट करना है, तो 8 घंटे आपको सोना ही चाहिए। ठीक है, हाँ 6 आवर्स सही है, बट नॉट लेस देन 6 आवर्स। आप 7 रखिए, 7 बेस्ट होता है। स्कूल का मैं बाद में बताऊंगी अक्षता, अभी मैं स्कूल वाला नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्कूल में बिलीव नहीं, मतलब बिलीव करती हूँ स्कूल इज अ गुड थिंग, बट नॉट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, बाद में स्कूल का। चलिए कितने घंटे हो गए, हाउ मेनी आवर्स, 6 + 7 + 6 ले लेते हैं इसको, हाउ मेनी आवर्स, 6 + 7 + 6, 6 6 12, 12 + 7 13 14 15 16 17 18 19, 19 यानी कि 20 आवर्स निकाल दीजिए। 20 घंटे दिन के गए, बच गए कितने, 4 आवर्स। इन 4 आवर्स में बेटा नहाओगे, है ना, यू विल बेद, बेदिंग आधा घंटा नहाओगे, आप बेटा खाना खाओगे, यू विल ईट। अगर मैं ईटिंग में लगा दूं तो आपके कम से कम 1.5 घंटा खाने में लग जाता है, सुबह आधा घंटा, देन दोपहर को आधा घंटा, रात को आधा घंटा, कितने हो गए बेटा, आधा घंटा यहाँ पर लगता है, 30 मिनट्स, ठीक है। बाकी आप फ्रेशन अप हो गए, ये सब हो गए, तो कम से कम 2.5 घंटा तो तुमने इसमें लगा दिया। फिर बच गया बेटा 1.5 घंटा, इस 1.5 घंटे में तुम लोग अपनी रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, वॉकिंग, ठीक है, वॉक कर सकते हो, या मतलब यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम करो, व्हाट्सएप करो, जो भी करना चाहते हो इसी 1.5 घंटे में करो, टोटल एक्सरसाइज करो, वट एवर यू वॉन्ट। तो बेटा इस तरीके से 24 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि मैम किस समय सेल्फ स्टडी की जाए, मॉर्निंग या इवनिंग, है ना, बहुत बच्चे पूछते हैं, शुड इट बी मॉर्निंग और शुड इट बी इवनिंग। अब इसका आंसर बेटा मैं नहीं दूंगी, आई विल नॉट गिव, क्योंकि हर बच्चे का एक अपना रूटीन है। कुछ बच्चे सुबह में कोचिंग लेने जाते हैं, कुछ बच्चे शाम को कोचिंग लेते हैं, कुछ बच्चे सुबह में ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे शाम को ज्यादा एक्टिव होते हैं। सो वी कांट से, वी कांट से, बाकी वी कांट से, मैं नहीं बोल सकती कि तुम किस टाइम सेल्फ स्टडी करो, जिस टाइम आपको कंफर्टेबल है। कई बार कुछ के घर में रात के वक्त शांति होती है तो रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ के घरों में सुबह के वक्त शांति होती है, सुबह सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं। सो ये आप पर है, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर विश, आई कैन नॉट से एनीथिंग ओवर हेयर। आपकी विश है बेटा, आप जिस टाइम सेल्फ स्टडी करेंगे, जिस टाइम कोचिंग करेंगे, मतलब इट इज अप टू यू, आप अपना रूटीन ये खुद बनाएंगे। सोना किस टाइम है, इस सोने के बारे में बेटा मैं जरूर बात करने चाहूंगी, कि बेसिकली बेटा ट्राई ट्राई किया आप रात के 1 बजे से सुबह 6 बजे तक, रात के 1 बजे से 6 भी नहीं, चलो 5 बजे तक, ये जो टाइम है ना, ये आपकी स्लीप में इंक्लूडेड हो। अब आप ये स्लीप 10 to 5 भी ले सकते हैं, आप ये स्लीप 12 to 7 भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो 1 से 5 का टाइम है ना बेटा, इस टाइम जरूर सो, क्योंकि इस टाइम आपकी जो बॉडी है, उस बॉडी में सबसे ज्यादा लोअर एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है। इस टाइम पे बॉडी मैक्सिमम रीजेनरेट करती है, ठीक है बेटा। तो ये आपके रात के सोने के वक्त मतलब होना चाहिए। ऐसा मत करो कि रात में 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, ये सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, ये गड़बड़ है। तो आप अपना स्लीप साइकिल ऐसा बनाइए कि 1 से 5 बजे तक आप सो रहे हो, ठीक है, ओके गाइस, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रीजनरेट कर पाए और आप सुबह एक फ्रेश माइंड से उठ पाए। ओके, हाँ 12 to 6 हो, 10 to 5 हो, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा बेटा, ओके। हाँ जी, तो ये बात हो गई स्लीप की, देन बात हो गई सेल्फ स्टडी की, देन बात हो गई आपकी कोचिंग की। अब जब आप जाते हैं कोचिंग, सब बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते ही होंगे, है ना, मे बी दे टेक कोचिंग फ्रॉम यूट्यूब। अब कोचिंग बेटा कहाँ कहाँ से ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, फ्री में कोचिंग है। आप मेरा बैच अटेंड कर सकते हो, आपको पता है मैम किस बैच में पढ़ाती हैं, मेधावी बैच में पढ़ाती हैं, जो कि अन अकेडमी नीट पे होता है 3 बजे, ठीक है, यू कैन टेक कोचिंग फ्रॉम देयर एज वेल। कोचिंग बेटा होती है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से, अगर आपने हो सकता है कहीं ज्वाइन किया हो। कोचिंग होती है नॉर्मल ट्यूशन से, कि बच्चे फिजिक्स की अलग ट्यूशन रखते हैं, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग, छोटे शहरों में ऐसा होता है, मैंने अपने टाइम पे ऐसा ही किया था। कोचिंग होती है एक ऑनलाइन प्रॉपर कोचिंग, जो कि हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे, या फिर बेटा हमारे आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे, ये भी एक कोचिंग का पार्ट है। तो अब आप कोई तो कोचिंग लेते ही होंगे, है ना, इनमें से कोई तो बेटा कोचिंग लेते ही होंगे, या तो यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहे हैं, या फिर ऑफलाइन जाते हैं, या फिर ट्यूशन जाते हैं, या फिर ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, प्लस यानी कि आइकॉनिक या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म की, और XYZ प्लेटफॉर्म। प्लीज मेक श्योर कि आप जहां से भी कोचिंग ले रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से ले रहे हो, तुम अपने हिसाब से देखो, जहां से भी कोचिंग ले रहे हैं वहां का आपको सब समझ आता हो,
अंडरस्टैंड कर पाते हो, प्लीज वही कोचिंग चूज करना। अगर तुम 1 महीना ट्राई करके देखो, तुम्हें 1 महीना नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, 1 महीना तो मैंने ज्यादा बोल दिया। प्लीज ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन अंडरस्टैंड, वेयर यू कैन फील द कनेक्ट विद द टीचर। आपको टीचर की कही हुई बात भेजे में जाती है। ऐसा नहीं कि टीचर कुछ बोल रहा है ऊपर से निकलते जावा जा रहा है। ठीक है, प्रोफेसर वाले टीचर पे नहीं जाना, आपको जाना है एक फ्रेंड, फ्रैंक टीचर पे, जो आपसे फ्रेंडली वे में बात करता है, जो आपकी सुनता है ना, आपके लेवल पर आकर सोच सकता है। ठीक है, आपके लेवल पर कि बच्चा क्या इस टाइम सोच रहा है। तो प्लीज बेटा, जहां से समझ आता है वहीं समय लगाना, नहीं तो वो समय भी बर्बाद है, पैसा तो तुम बर्बाद करोगे। ओके। दूसरी चीज बेटा, अगर तुम्हें वहां से समझ आना शुरू हो जाता है, चाहे वो फ्री क्लास क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब क्लास क्यों ना हो, प्लीज 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 रिमेन कंसिस्टेंट। रोज क्लास लगाइए, रोज क्लास लगाइए बेटा। अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये तो यूट्यूब है, कोई बात नहीं, आज गए हैं कल नहीं गए, रिकॉर्डेड देख लेंगे। एक दिन का रिकॉर्डेड पे डाल दिया, अगले दिन भी नहीं गए, आज खेल लेते हैं यार, कोई बात नहीं, सो जाते हैं, रिकॉर्डेड देख लेंगे। बेटा ये जो रिकॉर्डेड है ना, दिस इज अ बैकलॉग, दिस इज योर बैकलॉग। ये मैं ऑनलाइन कोचिंग वालों को भी बोल रही हूँ, यूट्यूब वालों को भी बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग का फीचर है, जो कि एक है, और आप सोचते हैं कि यार रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो बेटा वो आपके लिए बहुत बुरी चीज है। कि जब तुम पाइल अप करते रहो, कितनी रिकॉर्डिंग देखोगे, कितनी रिकॉर्डिंग आपकी सुविधा के लिए है, आप उसका मिसयूज मत कीजिए। वो था नहीं जैसे एमनियोसेंटेसिस बेटा, जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी डिटरमिन करने के लिए थी, और तुम लोग वहां सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हो। वही बात है, रिकॉर्डेड बेटा तुम्हारी सुविधा के लिए, कि कहीं इमरजेंसी है, तुमको कहीं जाना पड़ रहा है, सच में तुम बीमार हो गए हो, तब छोड़ रहा है। ऐसे नहीं कि बेटा आज सोना है आज छोड़ देते हैं, आज हमें दोस्त से मिलने जाना है, छोड़ देते हैं, आज मैं मैगी खा रहा हूं तो छोड़ देते हैं। तो प्लीज, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी की भी प्रिपरेशन हो, ये बात याद रख लेना। ठीक है। एंड जो भी कोचिंग में जाएं, जिस भी टीचर से पढ़ें, प्लीज मेक श्योर कि आपकी वहां पर थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हो। क्वेश्चन क्लास जरूर, जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं बेटा रिवीजन अच्छे से कराती हूँ। ठीक है, मैंने बायोमोलिक्यूल्स यूट्यूब पे कराया, मैं उसकी रिवीजन करा रही हूँ, चाहे वो फ्री क्लास है, मेरे को बच्चे को पैसा नहीं दे रहे हैं उसका, ना ही मेरी कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी आई मेक श्योर कि यार कोई तो बच्चा जो फाइनेंशियली अच्छा नहीं होगा, शायद वो नहीं ले सकता है आइकॉनिक, वो नहीं ले सकता है प्लस, तो उनके लिए बेटा मुझे ये कराना ही चाहिए, और मैं स्पेशल क्लास लेती रहती हूँ। तो जहां से भी आप पढ़ें, वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए हर चैप्टर के बाद। ठीक है, हाँ जी। और दूसरी चीज बेटा, कोचिंग वालों पर ट्रस्ट बनाए रखो। ठीक है, उस टीचर को ट्रस्ट करो जिससे तुम पढ़ते हो। अगर वो टीचर है तो कुछ सोच के ही टीचर है, उसने अपने पास्ट में खूब रैंक प्रोड्यूस किए, तभी वो एक टीचर है। ठीक है, तो अपने दोस्त के कहने पे कि यार मैं इधर पढ़ता हूँ, दूसरा दोस्त कह रहा है यार मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ ये मिलता है, मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ, इसको पिछले साल ये रिजल्ट आया था। बेटा पिछले साल रिजल्ट कोचिंग का नहीं आता, एक बात याद रखना यार। ये कोचिंग क्लेम करती है कि मेरा रिजल्ट है, मेरा रिजल्ट है, मैं कभी नहीं बोलती कि मेरा रिजल्ट है। रिजल्ट आपका है। अब एक बच्चा जो रिजल्ट लेके आ रहा है, कोचिंग ने अपना नाम लगा दिया, लेकिन मेहनत तो बच्चे ने की ना। उस कोचिंग में क्या वो सिर्फ वो पढ़ता था, उसके जैसे लाखों बच्चे पढ़ते थे, लैक्स ऑफ स्टूडेंट, उसमें से वो एक का रिजल्ट आया है। तो इट इज द मेहनत ऑफ द स्टूडेंट, नॉट जस्ट द टीचर, नॉट जस्ट द कोचिंग। ठीक है, तो आप जहां पढ़ रहे हैं उस जगह को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि उसी जगह से टॉपर भी निकलेगा, उसी जगह से वो बच्चा भी निकलेगा जिसके 150 भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े कोचिंग के नाम जानते हैं, हमारे यहाँ से फर्स्ट आया, बेटा वहां से ड्रॉपर भी तो वहीं से बने, है ना। जो इतनी ड्रॉपरों की भीड़ आती है, वो भी तो वहीं से बनी है, वो भी तो उसी टीचर से पढ़े हैं, टीचर सेम है, लेकिन एसी क्लास में से एक टॉपर है और एक का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इट इज जस्ट द मैटर ऑफ स्टूडेंट्स एफर्ट। ठीक है, इसलिए ट्रस्ट रखो, आपके टीचर सब जानते हैं, आपको अच्छी ही तैयारी कराएंगे जहां से भी आप पढ़ते हैं, एंड उस ट्रस्ट के साथ जब करोगे काम, तो बेटा आगे बढ़ोगे। यस, हाँ जी। चलिए, तो ये बात होगी कि आपको रूटीन में क्या होना चाहिए, रूटीन में किस तरीके से आप अपनी क्लासेस मैनेज करेंगे। 6 घंटे सोए, 6 घंटे बेटा पढ़ाई करेंगे कोचिंग के साथ, 6 घंटे पढ़ेंगे खुद से। अब वो आप तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, इकट्ठा थोड़ा मुश्किल है बेटा, तोड़ तोड़ के करा जा सकता है। अब बात आती है कि यार जिन बच्चों को आइडिया नहीं है कि मैम पढ़ा कहाँ से जाए, जैसे मैं अन अकेडमी का तो बात बताऊं, जो प्लस और आइकॉनिक के बच्चे हैं, उनको तो बेटा हम नोट्स देते हैं, प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, प्रिंटेड भी मिलते हैं, हैंड रिटन भी मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे यूट्यूब वाले हैं, है ना,
या फिर किसी और कोचिंग में उनको मदद नहीं मिल रही है कि मैम किन बुक्स को फॉलो किया जाए, तो अगर मैं बुक्स की बात करूं बेटा, वैसे मैं बायोलॉजी की ही बुक्स बता पाऊंगी, बाकी आपकी मदद इतनी नहीं कर पाऊंगी। तो बायो में आपकी मैं हेल्प कर सकती हूँ। आपके पास कुछ मस्ट हैव्स बुक्स होनी चाहिए, मस्ट हैव बुक्स, ठीक है। फर्स्ट मस्ट हैव बुक आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। एंड अपडेटेड, कोई भी मेरे से, कोई भी मेरे पास ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए कि मैंने ना अपनी सीनियर की एनसीईआरटी, मैम मेरा भाई ने 5 साल पहले नीट दिया था, मेरे भाई की एनसीईआरटी है, मैम मेरी सिस्टर ने 10 साल पहले नीट दिया था उसकी एनसीईआरटी ना। प्लीज, प्लीज गाइज, बाय दिस बुक, खरीद लो। कोई ज्यादा महंगी नहीं है, 150-200 रुपए की बुक आती है। एक एक आएगा आपका वॉल्यूम 1 11th के लिए, और एक आएगा बेटा 12th के लिए। मैक्सिमम 230 की है मुझे लगता है, बहुत ही मतलब सस्ती बुक है। तो प्लीज आपके पास ये दोनों बुक्स अपडेटेड वाली होनी चाहिए। अपडेटेड पे क्यों जोर लगा रही हूँ, क्योंकि नई एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है और कुछ डिलीटेड है। जो नहीं करना वो क्यों करें, और जो करना है वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, ओके। अपडेटेड यानी कि 2020 की जो पब्लिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 2021 की अभी ऐसे पब्लिकेशन आई नहीं है, 2020 की पब्लिकेशन है। ओके, एक एनसीईआरटी। दूसरा बेटा, एक तो आपके पास बुक होनी चाहिए, एंड 1 एनसीईआरटी ऑल चैप्टर्स इन योर फोन, अगर आपके पास फोन है, और इन योर आईपैड, अगर आपके पास आईपैड है, कुछ भी है, मतलब आपके पास एनसीईआरटी के चैप्टर्स का पीडीएफ होना चाहिए आपके फोन में, ठीक है। कैसे लेंगे, मेरे से नहीं मांगेंगे बेटा, एक ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप का नाम है ई पाठशाला। द ऐप इज कॉल्ड एज ई पाठशाला, ठीक है। ये ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करो, वो एनसीईआरटी की ही ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप में बेटा आपको सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ी है, उसे डाउनलोड करके अभी रख लो। हाँ जी बेटा, हार्ड कॉपी है तब भी रखनी है। क्यों, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत समय तुम अगर कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं तो मेट्रो में बैठ के जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं, आप स्कूल जाते हो बस में बैठ के जाते हो, आपके पास उस समय अपना फोन होता है। तो ट्रैवलिंग के समय बस में बैठे हुए या कुछ भी करते हुए आपके पास एक बुक हैंडी हमेशा होनी चाहिए। तो फोन में तुम ये 36 चैप्टर्स का पीडीएफ प्लीज अपने पास रखेंगे, ताकि आप कभी भी उसको ओपन करके देख पाए, ठीक है। हाँ जी, पीसी की जरूरत नहीं है, मैं पीसी से मतलब आई डोंट प्रेफर इट। पीसी थोड़ा तुम कैरी करके लेके जाओगे, बच्चा कह रहा हूँ पीसी पे कर लूं, बेटा ट्रैवल करोगे तो पीसी लेके जाओगे साथ में, नहीं लेके जाओगे ना। ट्रैवल करोगे तो क्या लेके जाओगे, सिर्फ सिर्फ बेटा फोन या आईपैड ही लेके जाओगे, और तो कुछ नहीं लेके जाओगे। चलो, एनसीईआरटी का पीडीएफ हो गया। तीसरा जो आपका मस्ट हैव है दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक भी आता है, मार्केट में मिलता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पीडीएफ भी है, और ये पीडीएफ अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, दैट इज ncert.nic.in, यही है शायद, इसका पीडीएफ है। एग्जाम्पलर बेटा आपके बोर्ड्स के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो एग्जाम्पलर मतलब एग्जाम्पल, कि एनसीईआरटी तुमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो प्लीज एग्जाम्पलर आप जरूर रखिए, प्रेफरेबली बुक की फॉर्म में रखिए, बुक से पढ़ना आसान होता है। एंड मैं आपका स्क्रीन टाइम भी कम करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट कि यार तुम 1.5-1.5 घंटा मतलब देखते रहो स्क्रीन को, नहीं। आप अपना स्क्रीन टाइम कम रखिए आज के समय में, क्योंकि बहुत स्क्रीन टाइम हो जाता है। तो हार्ड कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए। एग्जाम्पलर के अलावा बेटा आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हों, एंड दैट टू लास्ट 11 ईयर्स के मिनिमम, 11 ईयर्स के। वो 33 ईयर्स बेटा इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, मैक्सिमम हमें 10 साल के 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेटेस्ट बुक खरीद लो, बिल्कुल लेटेस्ट बुक, ठीक है, जिसमें 2021 के भी सवाल हो, ठीक है, वो वाली बुक खरीदिए एंड उससे पढ़िए। एक बुक आपको और चाहिए जिसका नाम है, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो। बहुत सारी बुक्स आती है बेटा मार्केट में, दिशा आती है, मार्केट में एमटीजी आती है, तो आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। एमटीजी फिंगर टिप्स इज अ गुड बुक, मैंने खुद देखी है, अच्छी बुक है, उसमें मिस्टेक्स भी बहुत कम है। दिशा की एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट आती है, वो अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ना गलतियां हैं क्वेश्चन में, बट फिर भी मैनेजेबल बुक है। तो कई बारी जैसे अब आप एमटीजी लेंगे, एमटीजी अब एक ऐसी बुक है जिसमें एग्जाम्पलर भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। तो देयर आर 3 in 1 बुक्स ऑल्सो, वो ले लोगे तो तुम्हारा थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एमटीजी फिंगर टिप्स, तो 3 बुक नहीं खरीदनी पड़ेंगी, एक ही में हो जाएगा, लेकिन लेटेस्ट लेना, ठीक है, लेटेस्ट लेना। अरिहंत बेटा मैंने चेक नहीं किया है कि कैसा है, तो आई कांट से,
मैंने एनसीईआरटी एमटीजी चेक किया है, दिशा चेक किया है, डॉक्टर अली चेक किया, डॉक्टर अली थोड़ा ज्यादा ही डिटेल्ड है। तो ये दोनों मुझे थोड़ी ठीक लगती हैं कि जो नीट के पैटर्न को फॉलो करती हैं। ये कौन बोल रहा है नीट से फिजिक्स ही कैंसिल हो जाएगा? ओ गॉड, ये कहाँ कहाँ सुन के आए हो यार, कहाँ? ये कौन बच्चा है, कहाँ, मतलब किस एनटीए के चेयरमैन आए थे? धर्मेंद्र जी आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है। ये तो मतलब हद मचा दिया। कौन सी न्यूज में आया बेटा? दीक्षा प्लीज टेल मी, गिव मी लिंक ऑफ दैट न्यूज, आई वांट टू रीड इट। ये कौन सी अफवाह है? अफवाह तो बेटा ये भी थी कि आज रिजल्ट आने वाला है। वो बड़े बड़े आपके पोस्टर्स सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो गए थे, जिसमें लिखा हुआ रिजल्ट विल कम एट 3 PM, एट 4 PM। कहाँ गई तुम्हारी अफवाह है? वो 3 बजे वाला पोस्टर देखा है सबने? र्यूमर्स, है ना? वो अफवाह थी। वैसे ये भी अफवाह है कि फिजिक्स ही कैंसिल हो जाएगी। इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। क्यों? क्योंकि नीट बच्चे, नीट के बाद बच्चे नॉन मेडिकल में बीएससी भी करते हैं। बीएससी में फिजिक्स आती है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे बीएससी फिजिक्स भी कर लेते हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल कि नीट में फिजिक्स ना आए। ओके, नहीं मैं क्या कह रहे हैं, न्यूज है तो बेटा मेरे को डीएम करो, मेरे टेलीग्राम पे मुझे डीएम करो, मैसेज में डायरेक्टली, और इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर करो। ठीक है, ये मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लेना। मैं सारी पीडीएफ्स भेजती हूँ बेटा यहाँ पर, डू ज्वाइन दिस। ओके, ऊपर मैंने पिन कर दिया है। ओके, सो बुक्स का पता चल गया। बुक्स में कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है। तो आपके पास थ्योरी बुक होनी चाहिए एंड आपके पास क्वेश्चन वाली बुक होनी चाहिए। अब बच्चा सोचता है, थ्योरी के बारे में आते हैं। बच्चा सोचता है मैम मेरे फ्रेंड ने ना प्रदीप ले रखी है, उसने दिनेश ले रखी है, उसने ट्रूमैन ले रखी है, मैम मैं कौन सी बुक लूं? कौन सी बुक लूं मैम? मैं कैम्बल ले लेता हूँ, सबसे अच्छी बुक है कैम्बल ले लेता हूँ, या फिर ट्रूमैन वो ले लेता हूँ, अपना टॉटरा ले लेता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैम्बल और टॉटरा वाले स्टूडेंट्स, फॉरेन ऑथर वाले स्टूडेंट्स, बुक्स तो बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन क्या तुम्हें पीएचडी करनी है इन 2 साल में? क्या तुम चाहते हो कि 2 साल में एक बस डाइजेशन ही पूरा हो पाए, या 2 साल में पूरी मेहनत करके एक नर्वस सिस्टम ही पढ़ पाए उस बुक से? ये चाहते हो तो बेटा ले लेना। अगर तुम चाहते हो कि 2 साल में सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी बेस्ड में पढ़ लूं, तो बेटा ये बुक मत लेना। मेरे पास इनकी पीडीएफ है, पीडीएफ आप रख सकते हो। दे आर ब्यूटीफुल बुक्स, बुक्स में कोई कमी नहीं है, अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं, ब्यूटीफुल। बट यू डोंट हैव टाइम, प्लीज रियलाइज। आपके पास सिर्फ फिजियोलॉजी नहीं है, आपके पास सिर्फ बायो भी नहीं है, यू हैव केमिस्ट्री, यू हैव फिजिक्स। सो प्लीज डोंट गो फॉर सच बुक्स। आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी चाहिए और अपने टीचर के नोट्स चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ऐड कर रही हूँ, आपके टीचर के नोट्स चाहिए। अब वो आपका कोचिंग का टीचर हो सकता है, आपका यूट्यूब का टीचर हो सकता है, आपका प्लस का टीचर हो सकता है। जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू समझिए। टीचर के जो नोट्स हैं वो टीचर सालों मेहनत करके बनाते हैं। सालों यानी कि जिस दिन उन्होंने नौकरी चालू की थी, अगर उनको मान लीजिए 6 साल हो गए, 5 साल हो चुके हैं, तो उन्होंने 5 साल बच्चों को पढ़ाया है, 5 साल के पेपर्स देखे हैं, 5 साल की बुक सॉल्व की हैं। तो वो अपने नोट्स में एडिशन करते रहते हैं। सो प्लीज गो फॉर द नोट्स, नॉट फॉर द बुक्स। ये 2023 के लिए भी एप्लीकेबल है बेटा अंशिका, तो ये बुक्स आपके लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, और प्लीज नोट्स खुद से बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, बुक्स का प्रॉब्लम क्लियर, टाइम टेबल का प्रॉब्लम क्लियर। अब बेटा बात करते हैं अगली चीज की। हाँ जी, यस, अब बेटा बात करते हैं अगली चीज की, कि मैम बता तो दिया आपने कि कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग लेनी है, यूट्यूब से पढ़ना है, सब बता दिया। लेकिन मैम हम ना 6 घंटे बैठते तो पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसका क्या किया जाए? मतलब आप लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो अब बात आती है आपके डिस्ट्रैक्शंस की, है ना? डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है बेटा गेम खेलना है, वो तो है ही है डिस्ट्रैक्शन। वेब सीरीज देखना, अननेसेसरी टाइम किल करना, बस दीवार ताकना भी एक डिस्ट्रैक्शन है। जबरदस्ती जाके अवॉइड करना पढ़ाई को, बाहर अपने भाई से लड़ाई कर लेना, टाइम वेस्ट करना, मम्मी के पास चले जाना, बेटा करिए, लेकिन आप अपने अपने सेल्फ स्टडी करके करिए। जो 1.5 घंटा दिया था ना रिक्रिएशन का, उस समय करिए। 1.5 घंटे के अलावा आपकी जिंदगी में समय नहीं है तुम्हारे पास इन 2 साल में। ठीक है, कॉलेज के सपने देखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इनके सपने देखना, डॉक्टर बनने के बाद के सपने देखना, रील्स देखना। आजकल तो रील्स का इतना ट्रेंड है, मैं क्या बताऊं, है ना? आपने ऐसे अननेसेसरी लोगों को फॉलो करके रखा हुआ है सोशल मीडिया पे कि ना चाह के भी दे विल सेंड समथिंग, पोस्ट आएगा, पोस्ट आएगा तो तुम देखोगे। तो सबसे पहले
मैं ये नहीं कहती कि तुम सोशल मीडिया से एब्सेंट हो जाओ, बिल्कुल यूज करो, आज के समय में जरूरी है, अदरवाइज तुम डम हो जाओगे अगर सोशल मीडिया नहीं करोगे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, बट प्लीज फिल्टर्ड कंटेंट देखिए, बट प्लीज अनफॉलो ऑल द अननेसेसरी चैनल्स। अब मतलब वो क्या चैनल है बेटा कैरी मिनाती, व्हाट इज दिस? क्या आपके लिए इस एज में जरूरी है? आप बस मुझे ये बता दो। नो डाउट इट्स अ फनी चैनल, यू ऑल गेट टू लाफ अ लॉट, जो कि जरूरी है, बट मुझे लगता है कि जब तक तुम डॉक्टर बन रहे हो तब तक आपके लिए जरूरी नहीं है ना? गेम्स के चैनल देखते हो कि गेम कोई और खेल रहा है, देख रहे हैं वहां बैठ के। आई हैव अ नेफ्यू, ही वॉचेस दैट माइनक्राफ्ट, अब पता नहीं माइनक्राफ्ट क्या है लेकिन उसमें गेम चलती रहती है। मैंने कहा गेम तो वो खेल रहे हैं, मजे उसको आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या मजा आ रहा है? कह रहा है आई गेट टू नो अबाउट द चीट्स, कि वो कैसे घर बना रहा है, कैसे तोड़ रहा है, मतलब ये सब क्या है कि कोई और मजे ले रहा है और तुम देख रहे हो? बेटा ही इज अर्निंग थ्रू दैट एंड ह्यूज मनी ही इज अर्निंग बाय योर लाइव वॉचिंग जो आप लोग देखते हैं, ठीक है? हाँ, तो प्लीज, तो प्लीज बेटा आप लोग ऐसी चीजों को फॉलो कीजिए जो आपकी नीट में हेल्प करेंगी। सारी चीजें अच्छी हैं, मैंने जितने चैनल्स का नाम लिया, दे ऑल आर गुड एंड दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स। आर यू वर्किंग? आर यू वर्किंग बेटा? ऑल द ब्लॉगर्स वो अपने लिए कर रहे हैं, अपना पूरा समय लगा रहे हैं एंड वो कमा रहे हैं। तुम क्या कमा रहे हो? तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो प्लीज बेटा डोंट यू वेस्ट योर टाइम, अनफॉलो ऑल द नेसेसरी चैनल्स। आप प्लीज अपना कॉमेडी रिलेटेड चैनल देखिए, रिक्रिएशन के लिए म्यूजिक सुनिए, बट टाइम मत वेस्ट कीजिए। 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में जो करना करो, मतलब तुम्हें जिसको सुनना सुनो, 1.5 घंटा है, ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए कम लोगों को फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज बेटा, प्लीज बी रियलिस्टिक। एवरी नाइट, एवरी नाइट आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए आज कितना घंटा सोशल मीडिया किया, आज कितना घंटा टाइम वेस्ट किया। मैंने बोला सिर्फ 1.5 घंटा है तुम्हारे पास, क्या आज 1.5 घंटा था, 2.5 थे, 4 थे या 5 थे? रोज रात को जब पूछोगे ना, काउंट करोगे कि यार इतने से इतने समय मैंने ये किया, इतने से इतने समय ये किया, तो शर्म आएगी, डर लगेगा। मान लीजिए आपने एक दिन में आपका 5 घंटे का वेस्टेज आ गया, 5 आवर्स का वेस्टेज, माइंड दैट इज 3.5 आवर्स आपने एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिए। ये जो 3.5 घंटे बेटा वो आपकी लाइफ से गए, दे विल नॉट कम बैक, दे विल नॉट कम बैक, ठीक है? तो प्लीज, प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने का तरीका है कम कर देना, अनफॉलो। एक तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन सबकी लाइफ में सोशल मीडिया इज नॉट द डिस्ट्रैक्शन। बहुत लोगों की लाइफ में पीपल आर डिस्ट्रैक्शन। पीपल यानी कि आपके सो कॉल्ड क्लोज फ्रेंड्स, दे आर डिस्ट्रैक्शन। आपकी लाइफ में देयर कुड बी डिस्ट्रैक्शन ऑफ समवन होम यू लाइक, आपको पसंद हो वो, है ना? या वो दूसरा आपको पसंद करता है, वो आपको पोक कर रहा है। तो जो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, इट इज वेरी कॉमन, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। ये आपकी एज है, आपकी एज में देयर इज रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स, देयर आर टेस्टोस्टेरोन, देयर इज एस्ट्रोजन, एंड दे विल मेक यू लाइक समवन, दे विल मेक यू फॉलो समवन। पहले तो अब तो कोविड का टाइम है, पहले पीपल स्पेशली गाइज दे यूज्ड टू स्टॉक गर्ल्स एंड दे यूज्ड टू फॉलो गर्ल्स टू देयर होम्स एंड ऑल, ये सब भी चलता था। अब थोड़ा चलो कंट्रोल में है। तो ये तो बेटा ये होता है ना? प्लीज रियलाइज ये आपके साथ अकेले नहीं हो रहा, ये आपकी बॉडी आपसे करवा रही है। यू आर अंडर द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है? बट यू कैन चैनलाइज, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। प्लीज रियलाइज जो एनर्जी तुम इसको लाइक करने में, इससे बात करने में, इसको रिझाने में, इसको समझाने में कर रहे हो, वो एनर्जी तुम कहीं और लगाओगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है? तो जिन लोगों को तुम लाइक करते हो करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करिए। प्लीज ऐसे लोगों को अपना पार्टनर बनाने की कोशिश करो जो लोग आपको अपने एम में पॉजिटिवली हेल्प करते हैं, और वो पार्टनर आपको जनरली इस एज में नहीं मिलता है, ठीक है? सो दिस इज द एज, ये जो आपकी एज है 13 to 20, इट इज नॉट टू फाइंड सोलमेट, ठीक है? प्लीज अपनी क्लास में ही अपना सोलमेट मत ढूंढे, अपने चैट बॉक्स में अपना सोलमेट मत ढूंढे। दिस इज द एज टू मेक करियर,
ठीक है, आपको अपनी जिंदगी बनानी है जो कि इन्हीं सालों में बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। ठीक है, हाँ जी। तो इसीलिए अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो आपको बात करने दे रहा है कि आप रात में 2 घंटे से चैट कर रहे हो, वो कुछ नहीं बोल रहा, तो बेटा वो अच्छा पार्टनर हो ही नहीं सकता। एक अच्छा पार्टनर वो है, एक अच्छा दोस्त वो है जो आपको कहे कि यार तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुझे नीट क्रैक करना है, तो इतनी देर मेरे से बात नहीं कर सकता है, तुझे अब अपना पढ़ाई करनी चाहिए, तुझे अब तेरे सोने का टाइम हो गया, तुझे सोना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेंडशिप, नॉट द वन हु यू नो keeps you engaged in doing that chatting thing। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, हिमांशु ने सही बात बताई है। तो पहले बेटा करियर बनाइए, बाकी चीजों के लिए तो, सोलमेट ढूंढने के लिए तो पूरी लाइफ है आजकल, तो देयर इज नो एज बार, बट प्लीज बालक होते हुए ये काम मत करें। ओके, सो डिस्ट्रैक्शंस की बात हो गई, टाइम टेबल की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई है। एंड अगला सबसे बड़ा सवाल कि मैं अभी 0 पे हूं, क्या मैं 100 पे पहुंच सकता हूँ इन 6 महीने में? 6 मंथ्स है बेटा आपके पास, क्या आप 0 से 100 पे पहुंच सकते हैं? बेटा अगर आप 0 पे हैं, आप 100 पे पहुंचना चाहते हैं, तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं, अगर आप ऑनेस्टली तैयारी करते हैं, तो 0 से 70 तक तो पहुंच लेंगे, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। बच्चा बोलता है मैंने आज तक बायो की बुक नहीं खोली, क्या मैं 360 में से 360 ले सकता हूँ? देखिए मैं ना बोलूंगी, नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, तुम आज से पढ़ना शुरू करोगे तो 0 से मैं तुमको 300 तक जरूर ले आऊंगी। मतलब आई कैन मेक यू इम्प्रूव। अगर आप अभी 300 पे हैं, तो 300 से 340 हम ले आएंगे, 340 से 360 हम ले आएंगे। लेकिन बेटा ये उम्मीद मत करो कि अचानक से मैजिक होगा। मैम प्लीज मेंशन अ 6 मंथ स्ट्रेटेजी। फिर जब 5 महीने बचेंगे, 5 महीने में नीट कैसे क्रैक करें, फिर 3 महीने में कैसे करें, फिर 1 महीने वाले बच्चे भी आते हैं कि मैम 1 महीने में नीट कैसे क्रैक करें। और 2 दिन वाले बच्चे ही मैंने देखे हैं, नीट के पेपर से 2 दिन पहले बता रहे हैं कि मैम क्या कोई मैजिक हो सकता है? नहीं हो सकता, मैजिक डज नॉट हैपन। ठीक है, कुछ बच्चे मैं अपने टाइम की बात करूं, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मुझे जैसे अभी याद आया कि जब हम पेपर देने जाते थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार पढ़ाई तो करी नहीं है, तो अक्कड़ बक्कड़ करके करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ भी नहीं, जय माता दी करके करेंगे, भगवान के मंत्र से आंसर निकालते हैं, तो मल्टीपल चॉइस ही आंसर तो इन 4 में से ही होना है। तो पूरे मंत्र मंत्र लगा के अपना जय माता दी बोल के जिस पे आया मार्क कर दिया। तो तब ऐसा लगता था कि यार शायद मेरे साथ भगवान ना कोई मैजिक कर देंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ लक कर देता है, जिसके 710 नंबर आ रहे हो लक से आ रहे हैं, जिसके 700 आ रहे हैं, 650 आ रहे हो लक से आ रहे हैं, तो लक से नहीं आते। एक लाइन है बेटा, लक फेवर्स ओनली दोज हु वर्क्स हार्ड फॉर दैट, हु वर्क्स हार्ड फॉर दैट। लक भी उनका साथ देता है बेटा जो हार्ड वर्क करते हैं। तो पहली चीज किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क है। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे और सोचोगे कि लक तुम्हारे साथ है, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक, सो हार्ड वर्क पहले आता है, लक बाद में आता है। एंड इट इज अ 70-30 रेशो, 70-30 का रेशो होता है। 70% आपका हार्ड वर्क काम करता है, 30% कहीं ना कहीं लक भी होता है। लक तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुम बोलो हम 30% कहाँ से लाए, तो मैं बोलती हूँ बेटा लक तो आपके हाथ में नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। लक ला सकते हो कहीं से, खरीद, मार्केट में मिलता है बेटा, कितने रुपए किलो मिलता है? बताओ कौन सी मंडी है, लक की कोई मंडी है कि लक मंडी में जाके खरीद लें? 1,000 रुपए किलो है या 10,000 रुपए किलो है, कितने का भी मैम खरीद लेंगे? बेटा कहीं से नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन हार्डवर्क मिलता है, हार्डवर्क मिलता है। यस, तो हार्डवर्क करिए, लक की चिंता छोड़ दीजिए। हार्डवर्क करोगे तो लक ऑटोमेटिकली आपके साथ होता है। हाँ जी, ओके, सरोजनी मार्केट में मिलता है। ओके, तो आज की आपने इस पूरी डिस्कशन से क्या सीखा? अभी मैं सबके डाउट्स लूंगी, आप डाउट सेक्शन में डालते जाइए, आई विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम डाउट्स टुडे। ठीक है, तो आज की बेटा हमने चीज से सीखा कि सबसे जरूरी चीज जो आपकी प्रेपरेशन में है वो है रेगुलरिटी, वो है कंसिस्टेंसी। दूसरी है बेटा प्रैक्टिस पे पूरा जोर देना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। तीसरा बेटा जहां से भी पढ़ाई करें प्लीज चूज अ टीचर। आप टीचर को चूज करने में टाइम मत वेस्ट करो।
क्योंकि अगर मैं यूट्यूब की बात करूं या फिर इनफैक्ट प्लस की भी बात करूं या फिर इनफैक्ट आइकॉनिक की भी बात करूं, बहुत सारे मैनी मैनी गुड एजुकेटर्स आर देयर, बट आप सबसे नहीं पढ़ सकते, चाह कर भी नहीं पढ़ सकते, टाइम लिमिटेड है, आप में एनर्जी लिमिटेड है। तो प्लीज चूज एन एजुकेटर जिससे आपको सबसे अच्छा समझ आता है। उस एजुकेटर्स की क्लास रोज लगाइए, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे प्लस पे हो, जहां भी आप पढ़ते हैं, एंड देन बेटा उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग फॉर टीचर। ओके, हाँ जी, ओके चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। लेट मी जस्ट टेक द डाउट्स। हाँ जी कृपाल। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। बायो तो क्लियर है, केमिस्ट्री भी क्लियर, बट पीछे बहुत डाउट जाते हैं, बनता नहीं। ये और किस किस बच्चे को प्रॉब्लम है कि फिजिक्स के डाउट बड़े प्रॉब्लमेटिक है, नहीं हो पाता यार, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, बहुत बच्चों को है, बहुत बच्चे। तो बेटा मतलब आई विल सजेस्ट कि प्लीज चूज अ गुड टीचर जिससे आपको समझ आता है। टीचर सब अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी ट्यूनिंग, आपकी फ्रिक्वेंसी किससे मैच करती है, एंड उन टीचर से आप उनके डाउट सेक्शन में जाकर जरूर उनसे डाउट्स पूछिए। एंड मेरे ख्याल से कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसको अप्लाई करना सीख लिया, तो आपके अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो एंड देन मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है बेटा, आवाज नहीं आ रही है, आई कांट हियर यू। हाँ जी बेटा, कैन यू हियर हिम? आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है बेटा। आप ऐसा करिए, आप अपना डाउट लिख दीजिए, मतलब डाउट सेक्शन में लिख दीजिए, वो बेटर होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं वन बाय वन बच्चों के डाउट्स लूंगी एंड आप अपने आप को रिलेट करना। एक डाउट ऐसा नहीं होगा कि उसी बच्चे का है, आप बहुत सारे बच्चों का बेटा डाउट्स होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, ओके। मैम माय प्रॉब्लम इज मंथली मूड स्विंग। मंथली मूड स्विंग्स? बेटा समटाइम्स भी नहीं, मंथली मूड स्विंग्स हो रहे हैं बच्चे को। मंथली मूड स्विंग्स की वजह से 3-4 दिन हर मंथ वेस्ट हो रहा है, उसको कैसे कवर अप करें? बेटा स्विंग्स को लाना छोड़ दीजिए, स्विंग्स को कहिए कि डॉक्टर बनना है मुझे। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर या इंजीनियर कोई एक दिन में नहीं बनता है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो बेटा मन तो सबका करता है, किसका मन करता है पढ़ाई करने को? किसका मन करता है? मेरा भी नहीं करता। इवन आई डोंट लाइक स्टडिंग, बट आई हैव टू डू, दिस इज माय जॉब। सेम वे इट इज योर जॉब, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर बनने का मन है तो बेटा अपने मन को समझाना पड़ेगा। मूवी नहीं देखी क्या थ्री इडियट्स तुमने? थ्री इडियट्स में होता है ना कि यार आपका दिल क्या मामू है कि चाचू है? वो क्या थी मूवी बेटा, मामू है कि चाचू? बताना, क्या मूवी थी बेटा? मामू? ए यार क्या है यार, कि तुम्हारा दिल क्या है, मामू है। ठीक है, तो इसको समझाओगे, जो बोलोगे वो वैसे मान जाएगा। वैसे ही बेटा जिस दिन मूड स्विंग्स हो ना, तो इसको समझाओ बेटा काम नहीं किया तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बैकलॉग हो जाएगा, इसीलिए काम करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी। अब इसी पे आ रहा है अपना अगला डाउट। वेंकटेश कह रहे हैं मैम आई प्लान टू कंप्लीट द बैकलॉग। बेटा डू वर्क एक्स्ट्रा। अब जिसका बैकलॉग है उसको नॉर्मल रूटीन से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा टाइम यानी कि जो बेदिंग का टाइम था, ईटिंग का टाइम था, और जो बेटा आपके एंटरटेनमेंट का टाइम था, वहां से टाइम चुराना है। क्या करनी है? चोरी करनी है। ठीक है, कम से कम रोज के 2 घंटे की चोरी करनी है, और इस 2 घंटे में आप अपना बैकलॉग करेंगे। कुछ बच्चों की स्ट्रैटेजी बताऊं, कुछ बच्चे करते हैं कि चलो लाइव क्लास छोड़ देते हैं, पहले बैकलॉग कर लेते हैं, रिकॉर्ड देख लेते हैं। वो सबसे गंदी मिस्टेक है, इट्स द वर्स्ट मिस्टेक, कि बच्चा सोचता है कि अभी वाला छोड़ देता हूँ, पहले पीछे वाला करता हूँ फिर नए पे आऊंगा। कभी नहीं हो पाएगा बेटा, दोनों छूट जाएंगे, दोनों छूट जाएंगे। सो प्लीज कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एंड साथ ही में ये जो चोरी का समय है, इस चोरी के समय में ओल्ड चैप्टर्स पढ़िए जो आपके छूट गए, ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए जो आपके छूट गए।
ठीक है। हाँ जी। हा क्या डाउट है। ऋतुजा इज सेइंग कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। बेटा वही है, दिल तो क्या है मामू, दिल तो क्या है बेटा बच्चा, इसको समझाना पड़ता है। वही कह रही हूँ, मन किसी का नहीं करता। मन को समझाइए, फोर्स कीजिए कि यार अभी पढ़ना है। स्टार्ट गिविंग रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स मतलब अपने आप को गिफ्ट देना शुरू कर दो। गिफ्ट क्या दोगे? यार अगर आज तूने इतना काम कर लिया ना, आई विल गिव यू 10, आई विल गिव यू 10 extra minutes, 10 minutes एक्स्ट्रा टू स्क्रोल इंस्टा और वट एवर, जो भी आपको, आई विल गिव यू 10 extra minutes टू वॉच वेब सीरीज, जो भी बेटा आप देखते हैं, ठीक है। अपने आप को रिवॉर्ड दो। लेकिन अगर आप वो काम नहीं करते हो तो गिव पनिशमेंट ऑल्सो। अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। जिस दिन तुमने ये काम नहीं किया उस दिन तुम 6 घंटे नहीं सो पाओगे, उस दिन तुम्हें 5.5 घंटे ही सोना है। जिस दिन तुमने ये काम नहीं किया बेटा, उस दिन तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए 1.5 घंटा नहीं, उस दिन तुम्हें 1 घंटा मिलेगा। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को पनिशमेंट दो। इससे आप खुद से बात कर पाएंगे, खुद से एक कम्युनिकेशन डेवलप हो पाएगा। नहीं, एक रोटी कम नहीं खाना है, रोटी पूरी खानी है। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव श्रेया, आई एम नॉट टेकिंग योर डाउट, चलो ले लेते हैं। एकेडमिक डाउट आ गया। मैम वो लेपर्ड वाले क्वेश्चन में एड्रेनलिन ऑप्शन नहीं था, हाइपोथैलेमस और सिंपैथेटिक नर्व था, तो ऑब्वियसली बेटा क्या आंसर होगा? सिंपैथेटिक वाला ही आंसर होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक में क्या रिलीज होता है? एड्रेनलिन। राइट श्रेया। ओके नेक्स्ट थिंग। ओके बच्चा कह रहा है सारे रूटीन फॉलो हो जाता है, चलो इसका रूटीन तो कम से कम फॉलो होता है, बट कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। कुछ टाइम से ऐसा लगता है कि जैसे नहीं हो पाएगा। ऐसा किस किस के साथ है? Who all feel the same? Come on tell me कि यार टाइम टेबल तो फॉलो हो जाता है लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ी बहुत बड़ा इशू है। पोल में बताइए। तो जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, अपीयर इन टेस्ट, मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत सारे टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए बेटा आप मेरी स्पेशल क्लासेस लगा सकते हैं। स्पेशल क्लासेस ऑलमोस्ट डेली होती हैं या एक दिन छोड़ के होती हैं, अनलेस कि मुझे कोई काम हो। तो स्पेशल क्लासेस में आपका लीडर बोर्ड आता है, उसमें पार्टिसिपेट करो। तुम जब टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे, टेस्ट में टॉप 10 में आओगे, कुछ नहीं करना तो बेटा कॉम्बैट दे दो। हर संडे कॉम्बैट होता है, ये एक फ्री मॉक टेस्ट है, सब बच्चे दे सकते हैं संडे को 11 बजे। चाहे तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेनी है नहीं लेनी है, तुम प्लस के हो नहीं हो, आइकॉनिक के, सब दो। कॉन्फिडेंस के लिए दो, वहां पर तुम्हें अपनी रैंकिंग पता चलेगी। और जब पढ़ाई करके टेस्ट दोगे तो रैंक अच्छी आएगी। अच्छी आएगी तो बेटा तुम अपने आप को टॉप 10 में देखोगे, टॉप 10 में देखोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, जंग में उतरो। घर पे बैठे प्लान बनाते रहोगे कि मैम कॉम्बैट नहीं आता है? एक सेकेंड, चार्जिंग पे लगा लो। Just a second guys, let me just search the हाँ जी। ओके सो पता चल गया कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। हाँ, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था। अंशिता आप भी, आपका भी डाउट आ गया, दीक्षा ने पूछ लिए। मैम स्कूल के एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पा रहे, नीट को कैसे करूंगी? स्कूल टीचर ने भी कह दिया कि यू कैन नॉट। ओ गॉड, कौन है ये आपकी स्कूल टीचर जो आपको कह रही है यू कैन नॉट? एवरीवन कैन, यू कैन बेटा, यू कैन। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज, बिलीव इन योर सेल्फ। उनको जाके बोल देना कि मैम आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव आई कैन। जिस दिन ये बोलना शुरू करोगे तो अपनी, वो होता नहीं कि यार अब तो मैंने जुबान दे दी है अब तो करना ही पड़ेगा, होता है ना बेटा। सीरियल में देखा हुआ है कि जो दादा लोग होते हैं, मैंने इसको बचपन में जुबान दे दी थी कि मेरी पोती की शादी तुम्हारी पोती से होगी, तो अपनी जुबान के लिए कुछ भी कर देंगे। वैसे बेटा तुम जुबान दे आओ कि मैं करके दिखाऊंगी मैम, मेरा हो जाएगा। बस फिर उस जुबान के लिए तुम कितनी मेहनत करोगे।
है ना। तो बिलीव बेटा हो जाता है। स्कूल में मार्क्स बहुत बच्चों के नहीं आते, स्पेशली 11th में तो आते ही नहीं है, 11th में टॉपर के मार्क्स भी नहीं आते हैं। और स्कूल में आपको मार्क्स नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड 70% प्लस। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैम हमारा स्कूल भी होता है, स्कूल में पेपर होते हैं, तो बेटा नीट का सिलेबस और स्कूल का सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। स्कूल का सिलेबस 70 है, नीट का सिलेबस 100 है। लेकिन 100 पढ़ने के लिए तुम 70 तो पढ़ोगे ही ना। तो जब तुमने 100 पढ़ लिया तो 70 तो तुमको आता ही है, तो स्कूल का पेपर तो तुम वैसे ही दे आओगे। नो बिग डील। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू द प्रैक्टिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल्स वाली क्लास में जरूर जाइए स्कूल में, क्योंकि वो लोग वो कोचिंग में आपके नहीं होता है, वो स्कूल में ही होता है, एंड इट मैटर्स अ लॉट। तो प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दो। वो जो फिजिकल एजुकेशन टाइप सब्जेक्ट्स हैं उस पे ध्यान दो, इंग्लिश पे ध्यान दो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो बेटा आपके कोचिंग वाले कराई देते हैं। ठीक है। और आपने नीट की तैयारी कर ली तो स्कूल सबको आता है, स्कूल में एनसीईआरटी आती है। अब यार अगर स्कूल में क्वेश्चन आ जाए, नेम ऑल द गैस्ट्रिक सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स बताओ, तो यार नीट में पढ़ रखा है ना कि मैम म्यूकस सेल्स होते हैं, पेप्टिक सेल्स होते हैं, ओपी सेल्स होते हैं, तो बस उसकी थ्योरी लिख के आनी है जो पढ़ा था, है ना। तो थिंग्स आर सेम ओनली, दोनों की तैयारी सेम है, बस स्कूल के लिए कम पढ़ना पड़ता है, इसके लिए ज्यादा, ज्यादा पढ़ लिया तो कम तो आ ही जाएगा। ठीक। हाँ जी, अगला। ओके। मैम 23 वाले एस्पिरेंट्स के नीट 2022 दे सकते हैं, रिजल्ट आने से पहले कंडीशन की सीबीएसई रिजल्ट काउंसलिंग के वक्त अवेलेबल हो। 2023 वाले 2022 क्यों देंगे? यार ये क्या सवाल हुआ? तो मॉक टेस्ट देना तुम बाद में दे देना। ठीक है, डोंट डोंट डू दिस थिंग, डोंट डू दिस थिंग, आई विल नॉट प्रेफर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी। मैम स्टडी बैलेंस ही नहीं होता, एक चैप्टर पढ़ने जाती हूँ दूसरा भूल जाता है, सब फोकस करते हैं तब दूसरा डूब जाता है। ओके, बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है मतलब आपकी रिवीजन नहीं है। ये सबके साथ है पृथ्वी, आप अकेले नहीं हो कि एक चैप्टर पढ़ते हैं पिछला भूल जाता है। तो पिछले को बेटा हर 20 दिन में रिवाइज करना है, एवरी 20 days में यू हैव टू रिवाइज इट्स नोट्स, तभी याद रहेगा। ये सबके साथ है, किसी का दिमाग इतना तेज नहीं है कि एक बारी पढ़ा अंदर फिट हो गया, किसी को फिट नहीं होता, सब बारी बारी रिवाइज करते हैं, बारी बारी उसका टेस्ट देते हैं, तो अपने आप वो चीजें माइंड में फिट होनी शुरू हो जाती है। तो रिविजन इज द स्ट्रैटेजी। ओके, वाह क्या डाउट है रॉकी यार। अट्रैक्शन कैसे कम करें? बेटा देखना बंद कर दो जिससे तुम अट्रैक्टेड हो, ठीक है, देखना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो। ठीक है। बाकी अट्रैक्ट होना ही है तो स्टेथोस्कोप से हो ना, स्टेथोस्कोप से, व्हाइट कोट से, उससे अट्रैक्ट होइए, किसी पर्सन से अट्रैक्ट नहीं हो। ओके। मीना का सवाल है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023 एंड आई हैवंट स्टडीड एनीथिंग इन डिटेल येट। स्कूल लेवल तक जितना हुआ है उतना पढ़ा है, एम आई लेट? नो, यू आर नॉट लेट, अभी आप 2023 के लिए कर रहे हो, नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। बेटा इट विल कम विद टाइम, कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आता है, कॉन्फिडेंस मॉक टेस्ट में टॉप करने से आता है, और मॉक टेस्ट में टॉप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के लिए आपके पास मीना सफिशिएंट टाइम है, आप आज से भी स्टार्ट करेंगी, यू कैन इजीली क्रैक इट। आप जानती है मैंने मेधावी बैच यूट्यूब पे अभी स्टार्ट किया, अगर आप प्लस के नहीं हो, प्लस पे भी अभी किए, यूट्यूब पे भी बेटा आज ही, आज नहीं मतलब 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है, तो अगर आप अभी भी एनरोल कर लिए, आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स का लॉस हुआ है, दैट्स इट। वो तो आप कर ही लोगे बीच में बैकलॉग की तरह, बाकी के चैप्टर्स तो सीख सकते हो। ठीक है। सो बहुत टाइम है बेटा, इसमें तो तुम टॉप कर सकती हो, इस टाइम को यूज करो तो। ओके, नेक्स्ट वी हैव, मैम आई वांट टू क्रैक थ्रू सेल्फ स्टडी एंड फॉर बायोलॉजी आई नीड सम टीचर एज आई वाज नॉट एबल टू स्कोर 300 इन नीट 2021, आई वाज एबल टू स्कोर 149 बोथ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बेटा सर्च अ टीचर देन, ढूंढो टीचर। जिस टीचर, सब टीचर्स के 2-2 लेक्चर लगा के देखो, उनके कम से कम 2 लेक्चर्स लगा के देखिए, देखिए कि आपको समझ आता है कि नहीं आता, देन डिसाइड। और प्रोबेबली उस टॉपिक का लेक्चर लगाओ जो तुम्हें आता है, द टॉपिक दैट यू नो। तो आप दोनों टीचर से वो टॉपिक समझ लीजिए, जिसका समझाने का तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप उससे पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। किसका लिंक शेयर कर दो अनन्या मैम प्लीज, ऐप की लिंक शेयर कर दीजिए। बेटा आप ऐप पे तो पढ़ रहे हो, दिस इज द ऐप ओनली, ठीक है। बाकी मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर करा हुआ है यहाँ पर, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जहां पर मैं अपनी सारी क्लासेस के लिंक और उनके पीडीएफ दोनों शेयर करती हूँ। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। भाई इसका आंसर ये, यार रॉकी के डाउट तो मुझे लेने ही नहीं है।
हाँ मैम, दिन में सोना सही है क्या, प्लीज रिप्लाई। बेटा गौरवी, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, इट इज पर्सन डिपेंडेंट। मैंने बोला आपको जिस टाइम पढ़ने में कंफर्टेबल लगता है पढ़ाई कीजिए, बट मैं अगर होती तो मैं दिन में ना सोती, मैं अपने बायोलॉजिकल क्लॉक इस टाइम रखती जिससे मैं 1 से 5 बजे तक सो रही हूँ रात में। ठीक है, ओके। थ्री 300 आ रहे हैं मैम, क्या करना चाहिए 340 प्लस के लिए? बेटा 340 प्लस के लिए कम से कम तुम अपनी मिस्टेक्स देखो कि मेरी क्या गलती रह गई, टॉपिक नहीं आता था, रिवाइज नहीं किया था, क्वेश्चंस नहीं किए थे, क्या मिस्टेक है, उन मिस्टेक्स पे काम करो। ठीक है, ओके। ओके, ये बड़ा सीरियस मैसेज लग रहा है मुझे। क्या कह रहे हैं श्रेया, लेट मी जूम इट। She has written it on some page, like printed it. Okay, मैंने 10th में टॉप 10 के लिए सारा साल मेहनत की and missed that by 1 mark. I stood 11th. Now something is wrong with my scholarship. Everyone got their scholarship and I am getting some error because of the officials. They say I have 2 IDs but have only one. The other one may be fake or maybe system error. But they are not accepting their mistake. In this way, I am going to lose my 20,000 and a laptop. मैं सोच रही थी यार नीट के लिए ये बड़ा सीरियस मामला है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हो। ओके बेटा, पेनल्टी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारी लैपटॉप की पेनल्टी आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, आप किस स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हो, बट ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि यार बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी नो रिजल्ट, फिर भी नो रिजल्ट। ठीक है, उस टाइम पे बड़ा डिमोटिवेटेड फील होता है, बहुत ही ज्यादा। किस किस के साथ हो गया, किस किस के साथ होता है बेटा ऐसा? कितनी मेहनत करी, मॉक टेस्ट में आया ही नहीं, नाम ही नहीं आया। लीडर बोर्ड के लिए इतना फास्ट फास्ट आंसर दे रहे हैं, करेक्ट दे रहे हैं, पढ़ाई करके आए थे, नाम ही नहीं आया, है ना। कभी बेटा मकड़ी को देखा है? हैव यू सीन, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, मकड़ी को देखा है या फिर स्पाइडर? हाँ जी, स्पाइडर जाले बनाती है। आजकल तो हम जाले की सफाई कर देते हैं, दिवाली आती है हम जाले सफाई करने निकलते हैं, लेकिन मकड़ी जाला बना रही है, पूरा ऐसे जाल बन रहा है उसका, बन रहा है। क्या मकड़ी ये सोच के बनाती है कि यार मैं इतना बड़ा जाल इकट्ठा करूंगी और फिर यहाँ पे मजे करूंगी? तुम उसका जाला तोड़ देते हो, लेके आए झाड़ू, झाड़ू से जाला निकाल दिया, फिर मकड़ी शुरू हो गई, शुरू हो गई। तो तुमको मकड़ी बनना है, यू ऑल आर मकड़ी। ठीक है, तुमको मेहनत करते जाना है, करते जाना है। ये मत सोचो कि मैं इस मेहनत से मैंने मेहनत करी तो मुझे रिजल्ट तभी मिल जाएगा। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, सूनर और लेटर यू विल गेट रिजल्ट, सबको रिवॉर्ड मिलता है, बस टाइमिंग सबके अलग अलग है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेहनत करना छोड़ देंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट है, जो भी होगा आपकी लाइफ में, वो अच्छा ही होगा, ये हमेशा याद रखना, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी गुड। ठीक है, सो प्लीज प्लीज थिंक अबाउट रिजल्ट्स। ये भी शिवांश गलत हो जाएगा कि डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, थिंक अबाउट रिजल्ट, बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड अबाउट इट कि यार होना ही चाहिए, नहीं तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नो no, आपको नहीं पता यार हाउ लाइफ इज ब्यूटीफुल, कि लाइफ अगली टर्न में कौन सा एक नई आपको व्यू दिखा देगी। अपना काम करो यार, तुम गॉड बनने की कोशिश क्यों करते हो? रिजल्ट तो गॉड के हाथ में होता है ना। तुम अपना काम करो, गॉड अपना काम कर रहे हैं, गॉड इज फेयर विद एवरीवन। डोंट थिंक यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम बताओ, तुमने 100% मेहनत की थी, तुमने अपना 100% दिया था, तब तुम गॉड से क्वेश्चन पूछना। कई बार करने पे भी गॉड नहीं देते हैं। ठीक है, वो बस आपकी करेक्ट टाइमिंग्स का इंतजार करते हैं। तो वो बोला जाता है ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो वैसे ही समय से पहले नहीं मिलेगा, और सबका समय आता है जो अपनी मेहनत के लिए ट्रू होते हैं, सिंसियर होते हैं। ठीक है, सबका समय आता है। ओके, प्रियांशु सेइंग आई एम मेकिंग नोट्स फ्रॉम यूट्यूब। जब आप प्लस पर वही चैप्टर पढ़ाओगे, नो नो नो, डोंट मेक नोट्स अगेन। कभी भी किसी को भी मैं नहीं बोलती कि दोबारा नोट्स बनाइए। अगर आप मेरे से एक बार पढ़ चुके हैं, बस दोबारा सेशन अगर आप अटेंड कर रहे हैं, देन जस्ट डू ऐड ऑन थिंग्स, ऐड कर लीजिए नोट्स में, कुछ दोबारा नहीं बनाने की जरूरत है। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपका लिंक, समझ गए बेटा। ई पाठशाला का लिंक शेयर कर दूंगी आज, टेलीग्राम पे कर दूंगी बेटा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, सब बच्चों के लिए मैंने पिन किया हुआ है। आई विल शेयर ई पाठशाला लिंक ऑन द टेलीग्राम टुडे इटसेल्फ। मुझे याद करा देना डीएम करके अगर मैं भूल जाऊं तो।
सब बच्चों का बहुत ज्यादा सवाल है, हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग। मैंने बोला है चोरी और सीना जोरी, चोरी करके। कहाँ से चोरी करना? टाइम अपने रिक्रिएशन वाले 1.5 घंटे में से, और वो ईटिंग और बेदिंग वाले टाइम में से चोरी करिए, और उस चोरी वाले टाइम में पढ़िए। डोंट डोंट स्टील टाइम फ्रॉम योर सेल्फ स्टडी, माइंड इट। डोंट स्टील टाइम फ्रॉम योर सेल्फ स्टडी और योर कोचिंग टाइम। ये मैंने यहाँ पे कोचिंग का टाइम बताया था ना आपको, कहाँ गए टाइमिंग वाला? हाँ, यहाँ से किसी ने टाइम नहीं चुराना है, यहाँ से चुराना है। यहाँ से कम टेक आउट 2 hours एवरी डे एंड ट्राई टू कंप्लीट योर बैकलॉग। ठीक है, अब पहले तुमने ऐश किया है तो बाद में डबल मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, और ओके, एनी अदर गुड डाउट? नायना क्या कह रही है? बहुत बड़ा इन्होंने डाउट मुझे भेजा है। मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मेरे स्कूल सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक होता है। ये बहुत बच्चों का होगा स्कूल का प्रॉब्लम। एंड घर पहुंचते 6:30 हो जाता है। ओ गॉड बेटा, दिस इज टू मच, टू मच। प्लीज देखो, स्कूल इज इम्पोर्टेंट, आई अंडरस्टैंड। स्कूल में कुछ स्पेसिफिक अटेंडेंस जरूरी है। ठीक है, कौन आया है? 1 मिनट। यस, नो डाउट बेटा, स्कूल इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्कूल में आपको जितनी अटेंडेंस चाहिए आप उतनी ही अटेंडेंस के लिए अटेंड करें। आपको मैक्सिमम टाइम अपनी, जहां से आप एक्चुअल नीट का पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग है, कोई ट्यूशन है, कोई ऑनलाइन है, वहां से पढ़िए। एंड मैक्सिमम टाइम अपनी सेल्फ स्टडी में दीजिए। स्कूल जाकर 100% अटेंडेंस से तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर 100 की जगह जितनी भी, फॉर एग्जाम्पल 70% यूजुअली चाहिए होती है, आप उतनी दीजिए। जितना जरूरी है उतना जाइए। अननेसेसरी टाइम आपको स्कूल में नहीं लगाना है, आपका सारा टाइम इसमें जाना चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी। यस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डमी एडमिशन भी ले लेते हैं, स्कूल वालों से बात कर लेते हैं। तो यार आप अपने लेवल पे इस चीज को सॉल्व कीजिए। एंड प्लीज, मुझे लगता है कि आप अगर कोचिंग से या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो वहां समय दीजिए जिससे आप नीट क्रैक कर पाए। नीट अगर आपने क्रैक कर लिया तो बोर्ड्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस कम ही है बोर्ड्स का, ज्यादा नहीं है, और सेम ही सिलेबस है। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसे काम करिए। ये बच्चा कह रहा है कि मैम वाईटे से पढ़ती हूँ, रूटीन से सब क्लास लेती हूँ, बट डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डर अच्छे हैं। जैसे दाग अच्छे होते हैं ना बेटा, डर अच्छी बात है। जब तक डर नहीं होगा तब तक बेटा फीलिंग नहीं आएगी। तो डर लगना इज अ गुड थिंग। सबको डर लगता है, एक टीचर को डर लगता है पहली बारी क्लास लेने में, आपको डर लगेगा नीट के एग्जाम में बैठने में, आपको डर लगेगा, एक डॉक्टर को डर लगता है सर्जरी करने में, फर्स्ट टाइम सर्जरी करने में। डर डर इज अ गुड थिंग। डर लगता है तभी आप उसको मेहनत करते हो। सो डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। ओके, इट्स गुड थिंग डर लग रहा है तो। मैम बोर्ड्स प्लस नीट एक साथ कैसे क्लियर करें? दुनिया करती है सुमन, एवरीवन डज इट। ठीक है, कोई बात नहीं, बंगाल से हैं या किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हैं, बट प्लीज ट्राई कि आप अपना 80% फोकस किस पे रखें? नीट पे रखें। आई नो बंगाल का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, तो आप अपनी जो भी बुक्स रिक्वायर्ड हैं उनको पढ़िए। और अगर आपने नीट की तैयारी कर ली है तो कहीं ना कहीं आप अपने बोर्ड्स की भी 50% तैयारी बंगाल के अकॉर्डिंग भी कर चुके होंगे। बाकी का 50% बेटा एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस मामले में अपने सीबीएसई वाले बच्चे थोड़े सुखी रह जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस वही है, एनसीईआरटी है जो अपना नीट का है, तो इट्स बेटर। बट इफ यू आर फ्रॉम सम अदर बोर्ड तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट प्लीज 80% फोकस आपका नीट पे जाना चाहिए। वो अपने आप हो जाएगा। आपको 70% ऊपर से ऊपर ही नंबर चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, ओके। कैफ इज सेइंग मैं पीडब्ल्यू कैटेगरी में हूँ, तो मेरे को क्या पैटर्न रखना चाहिए? प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर कुड आई गेट आंसर ऑफ माय डाउट। बेटा आपका सेम पैटर्न रहेगा, नो मैटर आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फर्क नहीं पड़ता यार। तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम जनरल हो, तुम पीडब्ल्यूडी हो, कौन हो, कोई बात नहीं, सबके लिए सिलेबस सेम है। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ कट ऑफ। तो खूब मेहनत करो यार, खूब मेहनत करो, अपनी कैटेगरी में टॉप करो। ठीक है, सेम पैटर्न, सेम तरीके से पढ़ाई करनी है, नो डिफरेंस।
बेटा कितने कम नंबर लोगे? 400 लोगे तो भी मिल जाएगी BAMS, 450 लोगे तो भी मिल जाएगी. प्लीज वर्क फॉर नीट, प्लीज 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 वर्क फॉर नीट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. ठीक है, मत सोचो किसी और चीज के बारे में अभी, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे. ओके ओके, मसीदा का डाउट है मैम, काफी काफी अजीब ख्याल आते हैं. ओके देख लेते हैं. काफी अजीब ख्याल आते हैं कि अगर 2022 में पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ना हो. बेटा ऐसा ख्याल आता है, तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं आता कि शायद जब मैं पेपर देने जाऊंगी तो बस में आग लग जाएगी, सेंटर के अंदर धुआं धुआं हो जाएगा, पानी भर जाएगा है, ऊपर से छत गिर जाएगी नीचे, ऐसे ख्याल भी आते हैं? राइट, ऐसे ख्याल भी आते हैं बेटा. वही मैं कह रही हूँ, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आप क्यों सोचते हो? व्हाई आर यू इवन थिंकिंग अबाउट इट? पेपर तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट. ट्राई अवॉइडिंग. डिफिकल्ट होता है, डोंट, मैम बोल तो देती है लेकिन मुश्किल होता है, बट प्लीज थिंक अबाउट जो चीज आपके हाथ में है. बस ये था, जो चीज तुम कर सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, तुम वो करो. अगर पेपर एनसीईआरटी बेस नहीं आया तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, 17 लाख बच्चों के लिए वो एक शौक होगा. सबके लिए शौक होगा तो सबके पेपर गंदा होगा. सबका पेपर गंदा हुआ तो सबकी कट ऑफ क्या कर जाएगी? गिर जाएगी. सो यू आर एट नो हार्म, कोई बात नहीं, सबके साथ होगा वो. ठीक, यू आर नॉट अलोन इन दिस. ओके नेक्स्ट. ओके, साक्षी इज सेइंग केमिस्ट्री के लिए टीचर मैम सजेस्ट प्लीज, नहीं समझ आती क्या करें, से समथिंग, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जैसे आप केमिस्ट्री नहीं मिले. ओके, केमिस्ट्री के लिए बेटा सर्च तो आपको ही करना पड़ेगा, इतनी केमिस्ट्री तो मुझे भी नहीं आती है. यू कैन यू नो, डोंट गो फॉर बिग नेम्स. कुछ बच्चे ना यहाँ पर बड़े बड़े नाम लिखने लग जाएंगे, ये सर वो सर ये मैम. तो कई बार केमिस्ट्री एक हमें फ्रेशर से भी समझ आ सकती है, मतलब जो कॉलेज से जस्ट अभी पास आउट हुआ है. तो आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करती है? जो टीचर आपका रेगुलर हो, जो आपके ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टीचर आपको बोले कि सब्सक्रिप्शन ले लो और खुद गायब हो जाए. देयर आर मेनी टीचर्स एंड मेनी बिग 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 टॉप एजुकेटर्स हु आर डूइंग लाइक दिस. ठीक है, तो केमिस्ट्री आप उनसे पढ़िए जिससे आपको समझ आती है. डोंट थिंक कि उनकी एज क्या है, डोंट थिंक कि उनका एक्सपीरियंस क्या है. एक्सपीरियंस नो डाउट मैटर्स, बट सम टाइम हमें यंग टीचर से पढ़ने में भी बहुत मजा आता है. आप आकांक्षा मैम से पढ़ सकते हैं, देयर आर मेनी अदर गुड टीचर्स एज वेल, सो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. बाकी आप ही डिसाइड कर सकते हैं, मुझे नहीं पता. आफन आफन आप ये, वही मैं कह रही हूँ कि देयर आर मेनी बिग टीचर्स हु हैव मेड फॉल्स प्रोमिसेस इन द पास्ट. सो वो पैटर्न देख के आप अपने टीचर्स चूज करिए, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन लीजिए. ठीक है, ओके नेक्स्ट. यस बेटा, यूट्यूब पे 11th और 12th दोनों होगा. यस, 11th अभी चल रहा है 3 PM वाली क्लास में अनअकैडमी नीट पर, 12th भी होगा, उसके बाद सारा कुछ होगा. ओके लेट मी जस्ट टेक पिक आउट, बस लास्ट के 2-3 डाउट्स होंगे बेटा. मैं वी आर डन विद द डाउट सेक्शन आल्सो, काफी हमने बात कर ली है डिटेल में. लेट मी जस्ट सिलेक्ट सम गुड डाउट. मुझे डीएम बेटा कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी. एक बच्चे का डाउट है ये. हाँ जी बेटा, 9th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं. अर्पण यार, एक तो एक डाउट को तुमने 10-10 बार भेजा हुआ है. यो वेलकम बेटा, यो वेलकम. क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें बेटा, मैं बता चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, ओके लक्ष्मी, थैंक यू फॉर द फ्री बैचेस, इट्स वेरी हेल्पफुल, इट मेक्स अस इजी. यू अनेबल टू, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आई रियली लाइक दैट. आप लोगों को ये फ्री सेशंस हेल्प कर रहे हैं, इट्स गुड. ओके थैंक यू बेटा. अब हम खत्म करते हैं इस क्लास को. आई विल सी यू इन माय अनदर बैच, एंड यस, तब तक एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय. ठीक है, तैयारी करते रहिए. बाकी कुछ भी और हेल्प चाहिए हो, आप मेरी स्पेशल क्लास में आइए, अटेंड कीजिए. वहां पर आई ट्राई एंड आंसर मैक्सिमम डाउट्स. एंड थ्योरी क्लास के लिए डू कम टू यूट्यूब सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे एट 3 PM.
मुझे सबके डाउट्स दिखने बंद हो गए हैं, आई डोंट नो व्हाई, मे बी टाइम काफी अप हो गया है, मैंने एक्सटेंड भी करी क्लास बट वो भी अप हो गया है। सो एनीवे, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।